स्टूडेंट्स, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में अलंकार क्या होते हैं, अलंकार की परिभाषा और अलंकार के प्रकार हमने आपको एक्सप्लेन किए थे। और उसमें जब हमने आपको एक्सप्लेन किया था शब्दालंकार और शब्दालंकार के जो भेद होते हैं उसको हमने आपको बताया था। तो आज हम आपको अलंकार शब्दालंकार के जो भेद हैं उनके परिभाषा उदाहरण सहित हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे आप किसी भी अलंकार को पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये शब्द अलंकार का पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार में वर्ण की बार बार आवृत्ति होने का मतलब ये है कि कोई एक जो वर्ण है, वर्ण हमने आपको अपने शुरुआत के वीडियो में बताया था कि वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर व्यंजन भी हमने आपको एक्सप्लेन किए थे। इसको समझने के लिए आप हमारे शुरू वाले वीडियो अवश्य देखिए। तो वर्ण जो होते हैं उनकी बार बार जब आवृत्ति हो यानी बार बार वही वर्ण दोहराए जाएं तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है। यानी कोई एक वर्ण होता है, एक कोई वर्ण जो होता है उसको बार बार जब रिपीट किया जाता है, बार बार दोहराया जाता है तो उससे जो है वाक्य में सुंदरता आ जाती है। जैसा हमने आपको बताया था, अलंकार का मतलब होता है भाषा के गहने, भाषा को सुंदर बनाने के लिए। यानी जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह चमत्कार होता है। चमत्कार का मतलब यहाँ पर यह है कि सुनने में या पढ़ने में वह वाक्य बहुत ही अच्छा लगता है और अपने आप वो मन में इस तरह से चढ़ जाता है कि कभी ना चाहते हुए मन में वह शब्द और वह वाक्य जो है अपने आप रिपीट होता रहता है। तो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। और अनुप्रास अलंकार की विशेषता यही है कि किसी वाक्य को पढ़ने के बाद वह वाक्य अपने आप आपके दिमाग में इस तरह से बैठ जाएगा कि मन अपने आप उसे मन ही मन दोहराना शुरू कर देता है। अब उदाहरण अगर हम देखें तो इस तरह से हो सकता है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब यहाँ पर वर्ण जो रिपीट हो रहा है बार बार, चा चा वर्ण जो है आपका बार बार रिपीट हो रहा है। चारु यानी चा से शुरू है, चंद्र फिर चंचल। तो इससे यह वाक्य इतना खूबसूरत हो गया है कि स्टूडेंट्स इस वाक्य को पढ़ने से आप अगर एक बार इस कविता को पढ़ेंगे तो ये पूरी कविता आपको इस तरह से अपने आप याद हो जाएगी बिना याद किए। और हम आपको एक चीज ये भी बताएं, जब हम लोग बहुत छोटे थे तो हमारी बुक में ये कविता होती थी और हमें याद नहीं करना पड़ा, बस एक या दो बार पढ़े और तब से लेकर आज तक वो दिमाग में इस तरह से बैठ गई है कि परमानेंट उसको निकाला ही नहीं जा सकता। इतनी खूबसूरत ये कविता है और पूरी अनुप्रास अलंकार पर इसका एक पैराग्राफ बना हुआ है। इसमें और भी अलंकार जो है, इस पूरी कविता में और भी अलंकारों की विशेषता अलग दिखाई देती है। अब अगर हम दूसरा वर्ण देखें यहाँ पर, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायूं, तो इसमें जो माँ वर्ण है तो इसमें माँ वर्ण की जो है आवृत्ति बार बार आ रही है। आवृत्ति होने का मतलब है यानी माँ वर्ण जो है बार बार दोहराया जा रहा है और इसी से इस लाइन की जो है खूबसूरती बन गई, ये पंक्ति बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गई है। तो स्टूडेंट्स, इस बात पे हम और भी इस तरह के सेंटेंस देख सकते हैं और कविताओं में अनुप्रास अलंकार अक्सर काव्य की विशेषता जब हम लिखते हैं तो उसमें दिखाई देती है। स्टूडेंट्स, शब्दालंकार का हमने आपको पहला भेद अभी एक्सप्लेन किया, अनुप्रास अलंकार। और अब इसका दूसरा जो भेद है, दूसरा प्रकार है यमक अलंकार। स्टूडेंट्स, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार को पहचानना बहुत आसान है। बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप दोनों में अलग ही अंतर समझ पाएंगे। यमक का अर्थ होता है दो, यानी यमक मीन टू। जब एक ही शब्द ज्यादा बार प्रयोग हो और हर बार अलग अलग उसका जो है अर्थ निकल कर आए, वहां पर यमक अलंकार होता है। यानी एक शब्द की आवृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति होती है। स्टूडेंट्स, वर्ण का मतलब जो हमने आपको बताया था कि जैसे च छ ज झ क ख ग घ इंगा, इस तरह से जो होते हैं वर्ण, इनकी आवृत्ति होती है यानी बार बार एक ही वर्ण रिपीट होता है। और यमक अलंकार में एक शब्द होता है। तो
एक वर्ण में और शब्द में ये फर्क होता है, जहां दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर बनता है वहां पर शब्द कहलाता है, जबकि वर्ण जो होते हैं सिंगल होते हैं, अकेले होते हैं। तो यहाँ पर हर शब्द का अर्थ बार बार अलग आता है। तो जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, यानी एक वर्ण बार बार रिपीट होता है, दोहराया जाता है, उसी प्रकार अलंकार जो है यमक अलंकार, इसमें एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, यानी शब्द जो है बार बार दोहराया जाता है और दो बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग हो सकता है। स्टूडेंट्स, यमक अलंकार का अगर हम उदाहरण देखें तो इस तरह से ले सकते हैं, काली घटा का घमंड घटा, यानी यहाँ पर घटा शब्द जो है, घटा शब्द की आवृत्ति हुई है, यानी घटा शब्द यहाँ पर एक लाइन में दो बार आ गया है। तो पहले जो घटा है काली घटा, तो काली घटा का मतलब यहाँ पर है काले बादल, यानी घटा जो है यहाँ बादल के लिए इसका उपयोग हो रहा है, यानी यहाँ पर घटा शब्द का जो अर्थ है बादल के रूप में निकल कर आ रहा है। और दूसरी बार जब घटा इस्तेमाल किया गया है घमंड घटा, तो यहाँ पर घटा का अर्थ हो जाता है यानी कम हो गया है। तो यहाँ पर यमक अलंकार है कि पहला जो शब्द है काली घटा यानी काले बादल, और घमंड घटा यानी घमंड जो है कम हुआ है। तो इस तरह से हम उदाहरण ले सकते हैं। इसी तरह से हम और भी उदाहरण का उपयोग कर सकते हैं यमक अलंकार में। शब्द अलंकार, जिसमें अगर हम सीधे सीधे लिखें तो शब्द अलंकार आता है, लेकिन शब्द अलंकार का जब भेद लिखें तो यमक अलंकार आता है। इसके लिए हम और भी शब्द जो है उदाहरण उपयोग में लेकर के आ सकते हैं, जिस तरह से बेर बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती थी, वे बीन बेर खाती थी। तो यहाँ पे बेर का मतलब जो है, बेर एक फ्रूट है, एक फल है, उसका उपयोग हो रहा है, और बेर बेर का मतलब यानी बार बार हो रहा है।